समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात, आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव शनिवार को दिल्ली से पटना लौट आए। उनके साथ गए तेजस्वी यादव भी पटना आ गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों के साथ बात की और राहुल गांधी प्रकरण को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव काफ़ी ऊर्जा में दिखे। उन्होंने कहा कि लड़ने पर ही जीत होती है, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो डरेगा वो पहले ही हार जाएगा। कहा कि राहुल गांधी परेशानियों से घबराए बगैर लड़ते रहे, अंत में उनकी जीत हुई है। हम सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में गुजरात की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई। उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की, पर वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा दिए जाने की औचित्य पर सवाल उठाया और राहुल गांधी की सजा का पर रोक लगा दी। दोस्तों वही बात करें लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने बाकी वक्त बचा हुआ है। बीजेपी ने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का लक्ष्य बनाया है। चर्चा है कि बीजेपी के राज्य कम से कम 30 सीटों पर अपनी पार्टी की प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी गठबंधन के सहयोगियों को दी जाएगी। बिहार के 10 लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर 2024 में बीजेपी के लिए जीत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। पार्टी ने इस सीटों पर खास रणनीति बनाई है जिस पर काम चल रहा है। इन सीटों पर बीजेपी पहले चुनाव नहीं लड़ी है। पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। 4 से 5 अगस्त को आयोजित इस बैठक प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सभी लोकसभा विस्तार को साथ चर्चा की और उन्हें जीत का मंत्र देते हुए जरूरी निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी हरीश त्रिवेदी और गठबंधन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया सभी विस्तारों के साथ अब तक के काम की समीक्षा की। बीजेपी के बैठक में लोकसभा विस्तारों की मिशन 40 को लेकर प्रस्तावित परियोजना की जानकारी दी गई। खासकर उन 10 लोकसभा सीटों पर विशेष चर्चा हुई जिन पर भाजपा पहले चुनाव नहीं लड़ी है। जी हां, बीजेपी का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 से 39 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से 2024 में सभी सीटों पर लड़ना और जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती मानी गई है। इसलिए केंद्रीय टीम ने 10 लोकसभा सीटों पर किशनगंज, वाल्मीकिनगर, वैशाली, नवादा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर और गया को लेकर राज्य इकाई को विशेष तैयारी का निर्देश दिया है। यह दोस्तों भाई बात करें बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज अगवानी घाट पर 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 3 किलोमीटर 4 लेन पुल गिरे हुए हिस्सों को निर्माण कंपनी एसपी सिंगला अपने खर्च पर बनाएगी। शुक्रवार को इस बात की जानकारी एसपी सिंगला कंपनी की ओर से पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ को दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर जाने को लेकर कई केस दायर है। सभी केस पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर जाने के बाद अब मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कंपनी ने अपने खर्च पर टूटे हुए हिस्से को बनाने के लिए तैयार होने की बात कही है। उन्होंने पुल के नक्शा को कोर्ट में पेश कर उसके बारे में पूरी जानकारी दी। कंपनी का ओर से कोर्ट में दी गई जानकारी को शपथ पत्र पर देने का आदेश दिया गया। साथ ही अगली तारीख पर कंपनी के एमडी को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें राज्य में आगामी 10 अगस्त को फलेरिया लोधी दवा खिलाने का विशेष अभियान चलेगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को फलेरिया लोधी दवा का सेवन कराएंगे। यह अभियान राज्य के 14 जिले में चलेगा। इस राउंड में पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों एंड वेलेंस सेंटर, स्कूल, पंचायत, पीएससी, सीएससी सहित मेडिकल कॉलेजों पर बूथ लगाकर दवा खिलाई जाएगी। अनुसार मेडिकल कॉलेज एवं हेल्थ फैसिलिटी पर 14 दिनों एवं स्कूल सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर 3 दिन तक बूथ लगेगा। अभियान के दौरान मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। उससे दवा सेवन कराने वालों की पहचान करने में सहूलियत होगी ताकि एक व्यक्ति को 2 बार दवा सेवन न करे। फलेरिया एक गंभीर रोग है, इसलिए विभाग का मानना है कि इसके उपचार की तुलना में रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है।
एमडीए के जरिए ही फलेरिया को रोकथाम और उन्मूलन संभव है। इसके लिए दवा सेवन के बाद किसी भी तरह के संभावित दुष्कर्मों पर भी प्रभावी प्रबंध किया जाएगा। 10 अगस्त से 14 जिले में चलने वाले अभियान में 5 करोड़ 60 लाख लोगों को दवा खिलाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया।